हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, इधर जो है एडवर्टाइजमेंट है और इधर अप्लाई का लिंक है। तो सीधे सबसे पहले आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि पीसीएस का, तो आपको पीसीएस के उस पर रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है या नहीं। तो यदि आपने पहले यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी जॉब के लिए किया हो तो यस करेंगे, अगर नहीं किया हो तो नो। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इधर पहला दिया है पीसीएस एग्जामिनेशन 2021, दूसरा दिया है ACF RFO यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, और तीसरा है दोनों के लिए। तो यदि आप एक के लिए करना चाहते हैं पीसीएस के लिए तो ये सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप ACF RFO के लिए करना चाहते हैं तो ये, और दोनों के लिए तो ये। तो मैं केवल पीसीएस के लिए करना चाहता हूँ सपोज, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो है नाम डालना है। मान लीजिए मैं कोई नाम, चलिए मैं रखता हूँ सपोज संदीप। उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जस्ट एक नाम मेंशन किया है एग्जांपल के लिए। आप अपना जो भी आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो भी नाम हो आपका वही मेंशन करें। फिर आपको वही अपना फादर्स नेम मेंशन करना है। चलिए मैंने एक नाम मेंशन कर दिया फादर्स नेम की जगह पर। फिर आपको सेलेक्ट करना है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। इसका मतलब ये है कि क्या आप यूपी के रहने वाले हैं और आपके पास वहाँ का निवासी प्रमाण पत्र है। यदि है तो यस सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो नो। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं सपोज, तो जो है आपके सामने जो है इस तरीके से आप वहाँ के कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और यदि आप जो है चाहे आप स्पेशली एबल्ड कैटेगरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे वो जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हो, या एक सर्विसमैन हो, या SC/ST OBC या EWS कैटेगरी हो, वहाँ का एलिजिबल होंगे आप। और अगर आप यूपी के नहीं हैं, सपोज दूसरे अदर स्टेट्स के, तो आप यहाँ नो करेंगे और नो करने के बाद ये ऑप्शन जो है गायब हो जाएंगे। उसके बाद जो है आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, कि आप उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी आपके यूपी स्टेट के अंदर यदि आप एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। उसके बाद जो है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, कि आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ हो तो यस, नहीं किया हो तो नो। उसके बाद जो है कैटेगरी, तो जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप जो है यूपी के डोमिसाइल नहीं हैं आपके पास, तो जो है आप अदर स्टेट के होंगे, उस केस में आप जनरल कैटेगरी ही आपका केवल मान्य होगा। और यदि आप जो है यूपी के डोमिसाइल सेलेक्ट करते तो आपका यूपी का जो भी कैटेगरी SC/ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, वो सब आप सेलेक्ट कर सकते थे। फिर आपको बेसिकली यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए मैं डालता हूँ 10 मई जून, चलिए मैं डाल देता हूँ सपोज अगस्त। फिर ऐसे कुछ भी आपको ईयर डालना है जो भी आपके 10th क्लास के उसमें हो। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, चलिए सपोज 1994। फिर आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं, तो मैंने यहाँ पे एक मेल का नाम मेंशन किया है, तो फिर मैं मेल भरूँगा। आप अपना जो भी, सपोज मैं अगर फीमेल का नाम मेंशन करता कोई, तो मैं फीमेल सेलेक्ट करता यहाँ। तो आपका जो भी जेंडर हो, आप मेल फीमेल या जो भी हो, उस तरीके से आप सेलेक्ट करें। फिर आप क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो सपोज़ आपकी शादी हो गई है तो यस करेंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो नो करेंगे।
तो उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो भी एक्टिव हो। मैं सपोज यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ ताकि कोई OTP वगैरह का केस हो तो आ जाए। उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है, आपको कोई भी। तो मैं फ़िलहाल एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ कि अगर कोई OTP या कुछ है तो इस पर इन्फॉर्म है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से किया आपने, तो जिस भी बोर्ड से किया आपने, यूपी बोर्ड से किया हो तो यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, या बिहार बोर्ड से किया हो तो बिहार, या फिर ज़्यादातर लोग CBSE से करते हैं तो CBSE भी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। तो एक तो केवल CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और अगर आपने अजमेर या दिल्ली या किसी और CBSE से किया तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सपोज CBSE से किया है तो मैंने CBSE से लिखे। फिर आपने किस ईयर में जो है पास किया है, मान लीजिए मैंने किया है, चलिए 2010 सेलेक्ट करता हूँ सपोज। फिर आपको अपना यहाँ रोल नंबर डालना है जो भी आपका ये 10th क्लास में रोल नंबर है। मैं मान लीजिए डालता हूँ ये, मैंने सपोज एक रोल नंबर डाल दिया है। फिर इसका इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, डेफिनेटली आपको यस करना है क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो यदि आप इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास पास नहीं करेंगे तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको उसी तरीके से अगेन आपको अपना जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो सेलेक्ट करना। मैंने फिर से CBSE सेलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए, आपका जो भी बोर्ड हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ मैंने 10वीं भरा है 2010 में, तो उस हिसाब से 12वीं के लिए 2012 में होगा। फिर आपको यहाँ रोल नंबर डालना है अपना 12th क्लास का। चलिए मैं कुछ डालता हूँ, रोल नंबर लाइक मान लीजिए मैंने ये जस्ट आपको दिखाने के लिए रोल नंबर डाल दिया, कोई सा भी, मुझे नहीं पता ये किसका है या वो है भी, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर जो है इधर लिखा है कि क्या आपने जो है ग्रेजुएशन डिग्री मिल चुकी है आपको या नहीं। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर जो है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मैनेजर and assistant store purchase officer and development department in case of person who has already rendered 1 year service or more in any of the authority, the maximum age limit shall be greater to the extent। ओके, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बेसिकली इसका मतलब ये है कि इन पोस्टों के लिए जो है एक एज लिमिट जो है एक्सटेंड हो जाएगी यदि आप इनके लिए इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो मैं तो बेसिकली सपोज मान लीजिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आप हैं इन पोस्ट के लिए, आप जो है नोटिफिकेशन में इन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है SWAS फिर F, उसके बाद जो है वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा, आपको चेक करना है। मान लीजिए मैंने आपको जो भी अपना नाम है उसके स्पेलिंग वो चेक करना है, फादर का नाम, जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया, डेट ऑफ बर्थ, अपना जो भी रोल नंबर वगैरह है। और उसके बाद जो है अगर आपको सब कुछ ओके लगे तो फिर यहाँ पर राइट का टिक करके फिर सबमिट कर देंगे आप। तो जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपका आ जाएगा। ओके रुकिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। हाँ, इस तरीके से आपका आ गया। फिर अगला स्टेप है आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप जो है UPPCS का रजिस्ट्रेशन बेसिकली करेंगे। दोस्तों मैं ये वीडियो लंबा हो रहा था, बाकी अगला स्टेप मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ आगे का स्टेप। तो मैं अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल।
ताकि मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की और बहुत सारी अपडेट्स देता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।